आप यकीन करेंगे जिसके पास जूते भी न थे उसने अपनी कौम को एटमी ताकत बना दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मामूली सा लड़का जो अखबार बेचा करता था आगे चल करके पूरी दुनिया के सामने भारत का सर फख्र से बुलंद करेगा। क्या आप यकीन करेंगे जिसके पास जूते भी न थे उसने अपनी कौम को एटमी ताकत बना दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अवाम के सदर। आज हम आपको सुनाएंगे गुर्बत से ऐवान सदर तक का सफर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तहरीक है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का शहर रामेश्वरम। उनके वालिद माहीगीरों को कश्ती किराए पर देते थे। तालीम याफ्ता नहीं थे लेकिन किरदार में पहाड़ जैसा मजबूत। छोटे कलाम के लिए ये सबक ही काफी था। इज्जत पैसे से नहीं किरदार से बनती है। कलाम स्कूल के बाद अखबार बेचते थे ताकि घर का खर्च पूरा कर सके। आपने कभी सोचा है कि स्कूल के बाद अखबार बांटने वाला बच्चा आगे चल करके भारत का एटमी प्रोग्राम का सरबराह बनेगा? कलाम की दिलचस्पी साइंस में थी। उसी दौरान उन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना था जो उनके लिए नामुमकिन लग रहा था। उनके प्रोफेसर ने कहा या तो तुम ये काम मुकम्मल करो या अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दो। कलाम ने दिन रात एक कर दिया और जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ सबके चेहरे हैरत से देख रहे थे। इस जज्बे से उन्होंने DRDO और ISRO ज्वाइन किया। भारत के पहले सैटेलाइट की लॉन्चिंग में कलाम का बड़ा हाथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, आगे जो हुआ उसने तारीख ही बदल दी। 1974 भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इस टेस्ट में अब्दुल कलाम की क़ियादत थी। दुनिया हैरान रह गई। भारत ने एटमी ताकत बनकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। इसलिए उन्हें कहा गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मिसाइल मैन। लेकिन क्या कमाल की बात है ना, जिनके हाथों में कभी अखबार के बंडल हुआ करते थे, हाथ भारत के न्यूक्लियर बटन के पीछे थे। लेकिन ये कोई आम सदर नहीं था, ये था आवाम का सदर। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने उन्हें मिलकर सदर बनाया क्योंकि कलाम सिर्फ एक किसी पार्टी के नहीं थे, वो भारत के थे। कलाम का कहना था मैं सदर बनकर आवाम से दूर नहीं जाऊंगा, मैं बच्चों के पास जाऊंगा, मैं जवानों के साथ बैठूंगा, स्कूलों में जाऊंगा। और वो गया भी। पूरे मुल्क में स्कूलों में गए, बच्चों से मिले, ख्वाब देखने का सबक दिया। ड्रीम 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 उनका पसंदीदा जुमला था। कलाम की जिंदगी सिर्फ साइंस नहीं थी, वो मुसन्निफ भी थे। उनकी किताबें आज भी लाखों नौजवानों को मुतासिर कर रही हैं। विंग्स ऑफ फायर, परवाज़, इंडिया 2020 कहते थे कि बड़े ख्वाब देखो क्योंकि ख्वाब वो नहीं जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो नींद को उड़ा दें। 27 जुलाई 2015 कलाम एक लेक्चर दे रहे थे, अचानक गिर पड़े। ये वो लम्हा था जब एक कौम का बाप, एक पूरी नस्ल का रहनुमा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनके आखिरी अल्फाज थे, कलाम आखिरी लम्हे तक मुस्कुरा रहे थे। उनके जनाजे में लाखों लोग जमा हुए। भूटान में चिराग रोशन हुए। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबने कहा हमने सिर्फ एक भारतीय सदर नहीं खोया, हमने एक रहनुमा खो दिया। आम के पास कोई दौलत नहीं, न कोई बड़ी जायदाद, लेकिन उनके पास एक खजाना था, इल्म, किरदार और एक मिसाल। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कामयाबी का ताल्लुक न पैसे से है न सिफारिश से, कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ ख्वाबों से है। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हार मानना नहीं जानते। अगर आप कलाम की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा, हर नौजवान ये जान सके जब एक मछली फरोश का बेटा भारत का सदर बन सकता है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब।